नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह और हादसों से जुड़ी एक बड़ी खबर लेकर फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये हमारी जो खबर है यूपी के प्रयागराज जिले की है, जहां आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक गांव के 4 मासूम बच्चों की तालाब में डूबने से जो है मौत हो गई। इस हादसे में बताते हैं 2 सगे भाई सहित एक ही गांव के 4 लड़कों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। चारों जो है आपस में रिश्तेदार थे और मंगलवार शाम को चारों जो है तालाब के पास खेलने गए थे और इसके बाद उनका कुछ पता नहीं चला। रात 2 बजे तक परिवार के लोग उन्हें खोजते रहे, लेकिन जब कुछ पता नहीं चला तो फिर सब अपने अपने घरों को लौट गए और सुबह ये हुआ कि पुलिस को जाकर इस बात की सूचना देंगे। लेकिन बुधवार की सुबह इस गांव के लिए इतनी बड़ी बुरी खबर लेकर आएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। बुधवार की सुबह जब गांव के लोग उस एक तालाब के पास से गुजर रहे थे, तब उन्होंने तालाब के ऊपर जो है बच्चों के शवों को उतराते हुए देखा। जैसे ही लाश दिखी पूरे गांव में हड़कंप मच गया। तुरंत ही इस बात की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची। गांव के लोगों और पुलिस के लोगों ने मिलकर जो है चारों बच्चों के शवों को तालाब से बाहर निकाला। इस दौरान तालाब के चारों तरफ लोगों की भारी भीड़ लग गई। जाल डालकर सर्च कराया गया तो सभी के शव मिले। इसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। एक साथ एक ही गांव के 4 बच्चों की मौत हुई तो आप समझ सकते हैं कि पूरे गांव में जो है क्या दृश्य रहा होगा। जिधर देखो बस चीखने चिल्लाने रोने की ही आवाज सुनाई दे रही थी। ये जो हादसा हुआ है ये प्रयागराज जिले के पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के सल्लाहपुर चौकी के पास जो कसुआ गांव है उस कसुआ गांव में हुआ है। जो मरने वाले हैं उनमें 3 बच्चे हैं, वहीं एक 19 साल का लड़का है। और शाम को मंगलवार की शाम को दोपहर के वक्त जो है ये चारों बच्चे खेलने गए। अब ये तालाब के अंदर कैसे पहुंच गए? इतनी भीषण सर्दी में ये 4 क्या इस तालाब में नहाने आए थे या फिर क्या ऐसा हुआ कि इन चारों की तालाब में डूबने से मौत हुई? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आप जानते हैं इस समय यूपी हो दिल्ली हो इन जगहों में जो है भीषण ठंड पड़ रही है। ऐसे में खुले तालाब में नहाने की हिम्मत, जहां बर्फ जैसा पानी हो, उन तालाब में नहाने की हिम्मत भला कौन जुटा सकता है, वो भी छोटे छोटे बच्चे। तभी को कई लोग कह रहे हैं कि तालाब में डूबने से मौत हुई, शायद खेलते खेलते ये तालाब में नहाने के लिए गए होंगे और फिर यह हादसा हुआ। लेकिन सबको ये बात हजम नहीं हो रही कि आखिर ये बच्चे इतनी ठंड में तालाब में नहाने की हिम्मत जुटा कैसे सकते हैं? क्या कहीं कुछ इनके साथ हादसा हुआ है या फिर कुछ और है इस घटना के पीछे? तमाम तरह की बातें चल रही हैं और जवाब अभी किसी के पास नहीं है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस कहना है कि वो हर एंगल को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। बहरहाल बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पोस्टमार्टम के बाद जो है परिजनों को बच्चों के शवों को दे दिया गया है। वहीं पूरे गांव में जो है चीख पुकार मची है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आस पड़ोस की भी लोग जो है बस रो रहे हैं। उनका कहना है आज से पहले कभी इस तरह का हमारे गांव में नहीं हुआ कि एक साथ 4 बच्चों की मौत हो जाए। जो बच्चों की पहचान हुई है वो मनोरी के हसैनपुर के अहमदपुर पावन गांव के रहने वाले 19 साल के करण, जो सबसे बड़ा इन बच्चों में था, करण ही था। उसके पिता का नाम राजेश सोनकर है। वहीं इसके बाद 10 साल के प्रियांशु पुत्र संजीव और 2 सगे भाई थे, 10 साल का प्रिंस और 13 साल का प्रतीक। ये 4 बच्चे थे, मतलब 3 नाबालिग और एक 19 साल का करण था जो इनमें सबसे बड़ा था। इसके बाद बाकी सब की उम्र जो है 13-14 साल से ऊपर नहीं थी। 3 जो इसमें थे वो तो करीब करीब बताते हैं 10 साल के थे और एक जो था वो 13 साल का था। कैसे क्या हुआ पुलिस जांच कर रही। गांव के लोगों को कहें, लोगों में इसी बात की चर्चा है आखिर ये हादसा कैसे हुआ। इस मामले में जो है रंजीत सोनकर जो है करण सोनकर के चाचा हैं, उन्होंने बताया कि उनका जो कहना है, उनसे जब हर लोगों से पूछताछ की गई तो चाचा जो हैं रंजीत सोनकर, उन्होंने कहा कि मेरे 4 भतीजे मंगलवार शाम को करीब 3:30 बजे ये गायब थे। 3:30 बजे से गायब थे। उन्हें रात में 2 बजे तक पूरे गांव के लोग खोजते रहे। जब एक साथ एक ही गांव के 4 बच्चे गायब हो जाए तो समझ सकते हैं कि पूरे गांव में हड़कंप था। हर कोई, महिला हो आदमी हो कोई भी हो, गांव का शख्स जो हो, वो सब इन बच्चों को खोजते रहे, लेकिन तो कुछ पता नहीं चला। क्या जंगल, क्या नाले तालाब आसपास हर जगह देख दिया गया, लेकिन मंगलवार रात 2-2:30 बजे तक इन बच्चों का कहीं कुछ पता नहीं चला। इसके बाद तब रात में सभी लोग अपने अपने घरों को वापस आ गए, इंतजार में थे कि शायद सुबह तक कहीं कुछ खबर मिल जाए।
और इनका ये था कि सुबह तक भी अगर इस बात की कुछ नहीं मिल पाता है कि आखिर बच्चे कहाँ गए, तो पुलिस को जाके इस बात की सूचना देंगे। लोगों ने कहा कि गांव में खोजा, मेला जो है आस पड़ोस में मेला लगा था, मेले में जाकर भी पता किया, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। हमारे साथ गांव के और भी लोग थे, जब कुछ पता नहीं चला तो घर आ गए। बुधवार सुबह फिर से उन्हें खोजने निकले। करीब 2 किलोमीटर गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर जो है सुबह 9 बजे, सुबह 9 से 9:30 के बीच जो है गांव के तालाब के पास जो है कुछ लोगों को कपड़े और चप्पल दिखे। हम लोगों को शक हुआ कि हो सकता है इन्हीं बच्चों के, लिहाजा परिजनों से दिखाया गया, तो परिजनों ने पहचान कर लिया कि हाँ ये हमारे ही बच्चों के कपड़े और चप्पल हैं। इसके बाद गांव के लोगों ने जो है जाल मंगाया गया कि जाल डाल के देखते हैं कहीं ऐसा तो नहीं ये तालाब जो है इसी में बच्चे गए हैं। करीब 2 किलोमीटर दूर सुबह 9 बजे मतलब कहाँ गया, हाँ गांव वालों ने जाल लगाया तो बच्चों की लाशें मिली। इसमें करण सोनकर जो सबसे बड़ा था 19 साल का, प्रतीक, प्रिंस और प्रियांशु सोनकर के शव मिले। इसके बाद जो रंजीत बताया कि हम लोग 6 भाई हैं, इसमें सबसे छोटे भाई संदीप सोनकर की 2024 में मौत हो गई थी। घर में उनकी पत्नी और 2 बेटियां और एक बेटा प्रियांशु था, इकलौता बेटा प्रियांशु था। प्रियांशु की भी डूबकर मौत हो गई। अब ऐसा सोच सकते हैं जिस घर में पिता की मौत हो चुकी हो, 2 बहनें और इकलौता बेटा प्रियांशु हो, उस घर में माँ और बहनों का क्या हाल हो रहा होगा, रो रो कर उनका बुरा हाल है। बताते हैं कि जो करण है वो 11वीं में पढ़ता था, जबकि प्रतीक जो है क्लास 4 का छात्र था, प्रिंस क्लास 3 में पढ़ रहा था और प्रियांशु भी क्लास 3 में पढ़ता था। कक्षा 4 और प्रिंस कक्षा 3 में थे और ये दोनों बताते हैं कि सगे भाई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मनोरी रेलवे लाइन जो ये अचानक इतना बड़ा गड्ढा है, लोगों का कहना है कि ये काफी गहरा तालाब है। इसके बारे में पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर कई बार जो है रेलवे स्टेशन के नए भवन के ठीक पीछे ये घटना हुई है। गांव के बाहर जेसीबी से मिट्टी की लगातार खुदाई की जा रही थी, इस वजह से यहाँ पर ये बड़ा गड्ढा बना हुआ है। इसी में पानी भर जाने से सभी बच्चे डूबे। मतलब ये कोई एक नेचुरल तालाब, जैसे गांव के आसपास तालाब होते उस तरह का तालाब नहीं था। इनका कहना है कि यहाँ पर हाल फिलहाल में मिट्टी की खुदाई की गई और खुदाई की वजह से जो है यहाँ गहरे गहरे गड्ढे बन गए और बच्चे जो हैं दोपहर में यहाँ आए और फिर उनका क्या कैसे हुआ, बहरहाल इस गहरे गड्ढों में उनके डूबने से जो है 4 की मौत हो गई। इस मामले में इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसमें एसीपी धूमनगंज अजेंद्र यादव ने कहा बच्चों के गायब होने की जानकारी पर पुलिस भी तलाश कर रही थी। सुबह 9:30 बजे करीब तालाब नुमा गड्ढे के पास कपड़े दिखाई दिए। इसके बाद तालाब में जाल डलवाया गया, जिस पर 4 के शव बरामद हुए। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, उसके बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो जाएगा। अभी शुरुआती जांच में यही लग रहा है कि प्रथम दृष्टया बच्चों के डूबने की वजह से ही मौत की बात सामने आ रही है। जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ तब किस तरह से चीख पुकार पूरे गांव में मची हुई थी, हम आपको वो भी सुनाते हैं। हर तरफ बस इसी बात की चर्चा थी कि बच्चे कहाँ गए। अच्छा, इसमें जो परिजन है माफ करना, हाँ, ये जो घटना एक बार हम आपको फिर से बता दें कहाँ है। ये प्रयागराज का पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र है। यहाँ पर सल्लाहपुर चौकी है, इसी इलाके में है कसवा गांव। कसवा गांव में ये दुखद घटना सामने आई है। तालाब में जो तालाब गड्ढानुमा तालाब था, जिसमें मिट्टी की खुदाई की वजह से जो है ये तालाब बहुत गहरा हो गया था और कई जगहों पर अचानक से गड्ढा आ जाता है, जिसकी वजह से अंदाजा लगाना कहां पर गहराई है कहां पर गहराई नहीं है ये कह पाना यहाँ पर लोगों का कहना है मुश्किल है। 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं एक 19 साल का जो युवक था उसकी भी जान गई। सबसे बड़ा इसमें 19 साल का करण था, उसके बाकी सारे बच्चे जो हैं 10 साल 13 साल के ही थे। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार बच्चे तालाब के किनारे मंगलवार की दोपहर खेल रहे थे। बच्चों के कपड़े और चप्पल तालाब के पास ही पड़े मिले, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वो खेलते खेलते अचानक तालाब के पास चले गए होंगे और किसी को कुछ पता नहीं चला। ये घटना घटित हुई और जब बच्चे डूब गए तो शाम तक जब बच्चे घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने बच्चों के खोजना शुरू किया, लेकिन तब शायद उनके जो शव थे ऊपर आए नहीं हुए थे, इसीलिए लिहाजा गांव के लोग जब इसके यहाँ से तालाब के पास से गुजरे होंगे, लेकिन किसी ने वो तालाब में कुछ नहीं दिखा, लिहाजा वो लोग वहां से चले गए। अगले सुबह जब कहते हैं जब पूरी तरीके से बॉडी फूल जाती है तो अपने आप पानी में ऊपर आ जाती है। जब बुधवार को लोग उस तालाब के पास से गुजरे तो उन्हें वो भीड़ दिखी, मतलब लाश दिखी। इसके बाद पूरे इलाके में गांव में हड़कंप मच गया, लोगों की भीड़ वहां जुट गई और फिर किसी तरह से बच्चों के शवों को बाहर निकाला गया। इस दौरान पुलिस भी पहुंच गई। आप भीड़ का अंदाजा लगाइए कि देखिए कितना पूरे गांव के लोग जो हैं, कसवा गांव वो तो था ही, आस पास के गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए, क्योंकि 4 बच्चों की मौत होना
कोई साधारण घटना नहीं है कि जिसको मान लिया जाए हाँ चलो हो गए। लोग पुलिस चौकी शव ले जाए गए तो वहां सल्लापुर जो पुलिस चौकी, वहां पर भी लोगों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीण सब बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे, परिजन बच्चों की हत्या का आरोप लगा रहे। उनका कहना है कि एक साथ 4 बच्चे डूबे कैसे, ये समझ से परे है। तो कई लोग कहना कहीं ऐसा तो नहीं इसमें किसी तरह की साजिश है या कुछ और है, लिहाजा पुलिस इसकी गंभीरता से जांच करे। इस गंभीर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की छानबीन पुलिस ने बहरहाल शुरू कर दी है। पुलिस हर पहलू को जांच कर रही है, आखिर यह हादसा हुआ कैसे। वहीं मृतकों के परिजनों ने हत्या की आशंका भी जताई है, जिसके बाद पुलिस इस दिशा में भी जांच कर रही है। अब हत्या की अगर बात करें तो हत्या वाला एंगल, एक तो देखिए अगर हम इस चीज पे गौर करें कि यह हादसा कैसे हुआ। पहली बात, एक बात ये समझ में नहीं आता है, दुखद घटना है कि इस भीषण ठंड में इस समय उत्तर प्रदेश में भयंकर ठंड पड़ रही, चाहे प्रयागराज हो, गोरखपुर हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, चाहे जाओ, भयंकर ठंड पड़ रही, आप सभी समझते। ऐसे में ये छोटे छोटे बच्चे क्या खुले तालाब में नहाने के बारे में सोच सकते हैं, जहां पर कपड़े उतारने भर से ठंड लगती है, जहां लोग गर्म पानी नहाने से सोच रहे हैं। ऐसे में खुले तालाब का पानी कितना ठंडा हो सकता है, ये आप सोचते पर है। क्या छोटे बच्चे इस बारे में सोच सकते हैं इस भीषण ठंड में वो नहाने के बारे में कि खुले तालाब में नहाने जाए जहां पानी बर्फ जैसा होगा। इसमें तो 6-7 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री टेम्परेचर है। ऐसे में खुला पानी, वो भी नदी का पानी, तो फिर भी चूंकि बहाव रहता है तो उसको गर्माहट रहती है। जो पानी ठहरा हुआ पानी है वो तो एकदम जैसे बर्फ जैसा हो जाता है। ऐसे में ये 10, 12, 13 साल के बच्चों की इतनी हिम्मत क्या पड़ गई कि ये तालाब में नहाने के बारे में सोचे, ये समझते पर ऐसा तो नहीं लग रहा है। यहाँ पर अब ये 4 बच्चे ये तो खेल रहे होंगे, अब खेलते खेलते ये शायद तालाब के आसपास पहुंचे हैं। इनका पैर वैर फिसला होगा, जो सबसे छोटा शायद 10-12 साल का जो सबसे बच्चा पैर होगा, उसका पैर फिसला होगा, वो तालाब में क्या होगा। और फिर जो है बाकी बच्चे शायद उनको बचाने में जो है वो शायद वो भी उस यहाँ पर कह रहे हैं लोग, कह रहे हैं कई जगहों पर मिट्टी की खुदाई हुई, तो कहाँ पर गड्ढा है कहाँ पर नहीं है, कहाँ कितनी गहराई, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। लेकिन एक बात यहाँ पर आती है कि चारों बच्चों के कपड़े जो थे वो बाहर मिले, तो यहाँ पर यह हो सकता है कि आप फिर सच में खेलने के लिए ही उतरे, मतलब नहाने के लिए ही तालाब में गए। अब 3 तरह की बातें हैं। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो शुरुआती जांच जो है उसमें यही आ रहा है कि बच्चों की मौत जो है ये डूबने की वजह से। अब अच्छा एक चीज इसमें ये भी हो सकती है, शायद उन्होंने सोचा हो चलो नहाते हैं, वैसे बड़ी हिम्मत वाली बात है कि ठंड में वो सोचे, उन्होंने किया होगा, लेकिन उन्हें शायद अंदाजा नहीं हो पानी ठंडा बहुत ज्यादा होगा। और ये जब उतरे तो फिर कहाँ से ये उतरे हुए, उनको लगा होगा यहाँ गहराई नहीं है, लिहाजा जाएंगे और फिर भाग के आ जाएंगे। और जैसे ये गए होंगे और गड्ढा गहरा होगा, फिर ये चारों बच्चे, चूंकि 10 साल 13 साल उम्र इतनी ज्यादा नहीं होती जो बहुत ज्यादा कुशल तैराक बन जाएंगे, गए और फिर वापस नहीं आ पाए, ये हो सकता है। या फिर चूंकि ये बच्चे हैं तो इनमें एक कंडीशन ये मान सकते हैं कि सबसे बड़ा 19 साल का करण था, ठीक, बाकी सब 13 साल 10 साल के थे। कहीं ऐसा तो नहीं ये शर्तबाजी के चक्कर में देखते हैं कौन आज नहा सकता है इस ठंडे पानी में, ये हो सकता है। क्योंकि बच्चों में थोड़ा सा बढ़ी चढ़ा चलता है कि आज अच्छा देखते हैं कौन पानी में, इतना ठंडा पानी है इसमें कौन नहाने की हिम्मत कर, देखते हैं कि इसमें कितनी ताकत है। एक बात होता है ना, बच्चों में शर्त लगती रहती है, तो हो सकता है इसी बढ़ी चढ़ा के चक्कर में ये नहाने के लिए उतरते हैं। जब एक बच्चा डूबने लगता है तो ये बाकी सब उसे कोशिश करते हैं, एक बचाना जाता है, दूसरा भी डूबने लगता है तो फिर तीसरा जाता है, फिर इसी तरह से चौथा। जब चारों बच्चे एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं तब शायद ये ना खुद को बचा पाते हैं और ना ही दूसरे को, और फिर ये चारों बच्चों की 3 बच्चा और एक लड़का 19 साल का है, तो कहेगा ऐसा नहीं कोई बहुत परिपक्व मैच्योर हो चुका हो जो इसको बहुत समझदार हो, लेकिन कहें इसी बड़ी चढ़ा में तो कहीं इन चारों बच्चों को इस दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए और चारों बच्चों की मौत हो गई। क्योंकि जिस तरह से कपड़े उतरे हुए बच्चों के शव भी ऐसे मिले जिसमें कपड़े नहीं थे, तो ये कहना कि हाँ कोई किसी ने डुबो के मारा होगा या किसी ने हत्या की होगी, तो फिर वो संभावना कोई कपड़े उतार कर हत्या के लिए नहीं करेगा। कपड़े एकदम सूखे मिले, तालाब के किनारे पड़े मिले, जहां जैसे अमूमन जब आप लोग गंगा नहाने जाए, कहीं नहाने जाए, तो
यही करते हैं ना कि एक जगह सब कपड़े उतार कर, एक जगह चप्पल उतार कर रखते हैं और फिर नहाने जाते हैं, फिर लाके लौट के आके पहन ले। तो कपड़े एकदम पूरी तरीके से सूखे मिले। चारों बच्चों के शव ऐसे मिले कि हाँ, उनके शरीर पर कपड़े नहीं थे, पूरी तरीके से नग्न थे। तो अब ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या यही हुआ है। बढ़ चढ़कर ही इन्होंने ये सोचा कि चलो आज देखते हैं किसमें इतनी वो है ताकत, इस ठंडे पानी में नहा के दिखाए। हो सकता है इन बच्चों में शर्त लगी हो कि हाँ देखो हम भी कर लेंगे। अच्छा, बहादुरी दिखाने की बच्चों की जब बात आती है तो कुछ ज्यादा ही वो बन जाते हैं कि हाँ हम भी देखो बहादुर हैं, हम नहीं डरते, इतनी ठंड है तो क्या हुआ, हम देखो नहा के दिखाते हैं। और वो गए, और चूंकि लोग कहना है कि जेसीबी की वजह से यहाँ पर ऐसी कई जो अगर खेत उसके तालाब के पास जो खुदाई हुई है वहां पर कहीं बड़ा नॉर्मल है, बिल्कुल गहराई नहीं है, एकदम बराबर, कहीं एकदम से गहराई आ जाती है। तो बच्चों को अंदाजा नहीं रहा होगा कि यहाँ पर गहराई है। और वो जब उतरे, एक जैसे ही उतरा होगा पैर वैर उसका फिसला तो गहराई में जाने लगा होगा। तो दूसरे चूंकि सब दो भाई थे और एक तरीके से कहें सब रिश्तेदारी में थे, तो एक दूसरे को बचाने की कोशिश में जो है ये फिर दर्दनाक हादसा हो गया। अब और कोई वजह तो मुझे नहीं लग रही। अब दूसरी बात यहाँ पे ये हो सकती है कि परिजनों की लापरवाही है कि समय में अगर बच्चे तालाब के पास नहाने जा रहे थे, क्या करें इस ठंड में, तालाब के पास नहाने तालाब के पास गए तो परिजनों ने उन्हें जाने क्यों दिया। और बच्चे चार बच्चे हैं, घंटे डेढ़ घंटे से गायब हैं। 10 साल के बच्चे, 13 साल के बच्चे इतने बड़े नहीं होते हैं जिनके ऊपर जो घंटे डेढ़ घंटे गायब रहे और आप इस बारे में निश्चिंत रहे कि वो कहाँ गए। आपको 15-20 मिनट 25 मिनट बाद खबर लेता रहना चाहिए कि भाई कहाँ है 10 साल के बच्चे। शायद उन्होंने करण के ऊपर ये रखा कि हाँ 19 साल का करण है, वो बड़ा है, वो उनके साथ है, तो वो दिखे रहेगा बच्चों को, और अगर कुछ गड़बड़ होगा तो वो बताएगा ही। लेकिन 19 साल का भी आदमी कोई बच्चा ही 18-19 साल, जब तक 20-22 साल का नहीं हो जाता तब तक आदमी को अनमेच्योर मानते हैं, जिसको उतनी समझ नहीं होती है। वो भी खुद ही बच्चे टाइप का, और 10-13 साल के जो बच्चे साथ में हैं तो फिर वो उसी तरह का व्यवहार करेगा, वो भी उसी के साथ खेलने में कूदने में मस्त होगा। उसे नहीं लगा अंदाजा होगा कि ये सब भी हो सकता है। शायद आखिर वही बचाने की कोशिश सबको कर रहा हो, लेकिन वो किसी को नहीं बचाया और अंत में खुद भी डूब गया और उसकी दर्दनाक हादसे में दुखद कहें मौत हो गई। अब परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। आरोप परिजनों का यही है कि ऐसा लग रहा है हत्या हुई, लेकिन हत्या के मामले में जो मेन सबसे बड़ा पैच फंसता है कि बच्चों के कपड़े बाहर उतरे हुए मिले। बाहर बच्चे अगर कोई हत्या करना आएगा या हत्यारा कोई होगा तो बच्चों को कपड़े उतार कर पानी में नहीं डूबेगा। उसको हत्या से मतलब होगा तो वो सीधे आएगा, बच्चों को पानी में डुबो देगा, हत्या करेगा, चला जाएगा। ये संभावना तो कम की लग रही है। बस एक यही चीज संभावना लग रही कि बच्चों को इस तालाब की जो है ये गहरा, देखो आप कितना ऊपर से नीचे तक है, यानी जगह जगह से मिट्टी खोदी गई है। कहाँ गहरा है कहाँ नहीं गहरा इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। बच्चों को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि इसकी गहराई कहाँ पर ज्यादा है या कहाँ पर कम। वो खेल खेल रहे होंगे इसी खेल में, बढ़ा चढ़ी में, क्योंकि ये बात मानना, अगर हम यहाँ कहे किसी बड़े आदमी से भी 20-22-23 साल के लड़के से भी ये कहा जाए कि भाई चलो आओ इस नहा के दिखाओ तालाब में, तो वो भी एक बार मना कर देगा। इस समय हम मान सकते हैं कि मार्च अप्रैल का महीना हो जहाँ पे ये होता है कि होली खेल के आए हो तो चलो नहाने चल जाते हैं, या फिर गर्मी के टाइम हो तालाब में कूद जाएंगे नहाने। लेकिन इस समय किसी से ये कहा जाए कि भाई तालाब में नहाओ चल के, तो वो एक बड़ा आदमी भी मना कर देगा, भैया ये भीषण ठंड में मरना है क्या ठंडे पानी में। और ठंडा पानी आप बिना कपड़ों के कूदोगे सीधे आपके दिल पर आघात पहुंचाएगा। और छोटे छोटे बच्चे तो वैसे भी एकदम पतले दुबले से ये बच्चे हैं, कोई ऐसा नहीं बहुत हैवी वेट हो। तो पता नहीं इन बच्चों ने कैसे हिम्मत ये कर ली कि हम तालाब में नहाएंगे। ना ही इतनी तेज धूप हो रही है कि आदमी के फिर भी कहे कि धूप तेज हो रही है, चलो फिर भी हिम्मत के लिए, धूप भी उतनी तेज नहीं हुई। धूप होने के बाद भी इतनी ठंडी हवा चल रही कि लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे नहाने की। ऐसे में ये बच्चे कैसे तालाब में नहाने के लिए राजी हो गए, ये समझ से परे। बस एक ही चीज यही दिख रही है हमें, जो हमें लग रहा है कि बस यही है कि ये बड़ी चढ़ा में इन्होंने ये बच्चे जो है तालाब में नहाने के लिए उतर गए। देखते हैं कौन इस ठंडे पानी में डुबकी लगाता है। एक बार बस नहा के आना है और देखते हैं जो नहा लेगा वो बहादुर, जो नहीं नहा पाएगा वो
नहीं बहादुर, उसमें हिम्मत नहीं है। और इसी बढ़ी चढ़े में ही ये बच्चे पड़ जाते हैं और फिर ये दर्दनाक हादसा होगा, क्योंकि इन्हें अंदाजा नहीं था गहराई कहाँ है। ये जाते हैं, पैर फिसलता है, एक बच्चा डूबने लगता है तो बाकी सब बचाने के लिए उतरते हैं और उसके चक्कर में ठंडा पानी और भी इनको आघात पहुंचाता हुआ दिल में, सीने पे, तो इसकी वजह से जो है ये और भी संभल नहीं पाए। बताते हैं कि जो बच्चों के शव मिले थे वो एकदम अकड़े हुए मिले थे। ऐसे में ये भी समझ रहे थे कि ठंडे पानी का भी असर रहा होगा कि ये अपने आप को संभाल नहीं पाए और बाहर निकाल नहीं पाए। इसी वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ। बहरहाल पुलिस जांच कर रही, जांच के बाद क्या निकल के आता है, जो भी इस और कुछ अनहोनी वाली खबर निकल के आती है तो हम आप तक जरूर पहुंचेंगे। अगर ये डूबने से मौत है तो फिर परिजनों के लिए दुखद खबर है और परिजनों के लिए एक चेतावनी है कि अपने बच्चों पर अगर आधा एक घंटे से बच्चे कहीं गायब हैं तो आपको पहले से ध्यान देना चाहिए कि बच्चे तालाब के पास इस मौसम में क्या करने गए हैं। इस ठंड के समय में तालाब के पास जाने का क्या मतलब, वहां क्या खेल हो सकता है। लिहाजा बच्चे बताते हैं कि 2-2:30 बजे करीब निकले थे, 3:30-4 बजे तक बच्चों को कुछ पता नहीं चला। तब जाके परिजनों को ये हुआ कहाँ गए, और जब खोजना शुरू करते हैं तब कहीं बच्चे मिलते नहीं। पूरी रात 2-3 बजे तक बच्चों को खोजते रहते हैं लेकिन उनका कहीं कुछ पता नहीं चलता। और अगली सुबह जब बच्चों के लाशें उतराते हुए दिखती हैं, गाँव में वो हल्लड़ मच जाता है। परिजनों की चीख पुकार देखने को मिलती है। आस पड़ोस के लोग भी हाय दिया करने लगते हैं, क्योंकि छोटे छोटे थे, किसी का इकलौता भाई था, किसी 2 सगे भाई थे, एक 19 साल का करण था। तो हर परिजन के लिए एक बड़ा दुखदाई खबर है, माता पिता के लिए, बहनों के लिए, और गांव के लोग भी जो हैं इस खबर से सन्न हैं। बताते हैं आस पड़ोस के गांव के लोग भी यहाँ पर देखने आए। कई लोग तो तरह तरह की बातें करते हैं कि हाँ गांव में, जानते हैं गांव में चर्चा भूत प्रेतों की भी होती है। कोई लोग इस तरह की बातें करते हैं कुछ अनहोनी हुई है यहाँ पर, कुछ ऐसा था जो उन्होंने बच्चों को मोहित करके अंदर खींच लिया, इस तरह की बातें होती। लेकिन शुरुआती तौर पर यही लग रहा है कि बच्चे खेल खेल में वहाँ गए। एक बच्चा मतलब डूबने नहाने का सबके प्लान था कि सबको बहादुरी साबित करनी थी, और इस चक्कर में शायद वो एक बच्चा डूबता है तो बाकी बच्चे जब उसे बचाने की कोशिश करते हैं कि भाई था, तो फिर ये दर्दनाक हादसा हो जाता है। पुलिस की जांच में क्या निकल के आता है, अभी शुरुआती जांच में पोस्टमार्टम में तो यही आया, क्योंकि बच्चों के शरीर पर चोट वोट के निशान नहीं दिखे, लेकिन शुरुआती रुझान में जो है डूबने से ही बच्चों की मौत है। कपड़े बाहर सूखे मिले, इसकी वजह से हत्या की संभावना कम हो जाती है। अब 19 साल का सबसे बड़ा जो था करण ही था, उसकी भी मौत हो गई, तो उसका कहीं कोई वो नहीं हो सकता कि हाँ भाई उसने कुछ करा दिया, तो उसके ऊपर भी नहीं हो सकता। और बाकी जो बात कहें कि और कोई रीजन समझ में आया कि चारों बच्चों की मौत हुई, वो भी नहीं समझ में आ रहा है अभी। बहरहाल शुरुआती यही है कि बच्चे शायद डूबने से ही मौत हुई। लेकिन एक बात मुझे अभी भी बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि इतनी ठंड में चारों बच्चे नहाने के, चारों मतलब 3 बच्चे और एक बड़ा लड़का जो है, वो कैसे ये फैसला कर सकते हैं कि हमको ठंड में तालाब में नहाना। इस ठंड में नॉर्मल पानी से लोग नहाने में कांप जा रहे हैं, और ये तालाब के पानी में नहाने के बारे में सोच कैसे गए, ये समझ में नहीं आ रहा। ऐसा भी नहीं कोई ऐसा त्योहार तक नहीं नहाना आज जरूरी है। आज कल समझ लीजिए मकर संक्रांति, मकर संक्रांति में गंगा नदी में स्नान करते हैं लोग, तो एक बार हो सकता है चलो वहां मान सकते हैं कि चलो इनका हुआ कि नहीं गंगा जा रहे हैं, जबकि प्रयागराज चारों तरफ से गंगा ही गंगा है, तो उनको ये हो कि चलो नहा लेते हैं। वहां एक बार सोच भी सकते थे कि भाई इनको दिमाग में आया चलो ये नहाते हैं। लेकिन इस ठंड में चारों बच्चे नहाने के लिए उतर जाए और वो सहमति से उतर जाए, ये बहुत समझ से परे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ठंड में बच्चों जहां नल के पानी में हाथ लगाते तो जैसा लगता है बर्फ आ रही है, और बच्चे इस ठहरे हुए पानी में, पानी भी कोई बहुत साफ नहीं, गंदा तालाब का पानी, पोखर का पानी कैसा होता है, एकदम देखो पीला पीला है, फिर भी इसमें नहाने के लिए तैयार हो गए। ये समझ से नहीं परे आ रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि भाई गर्मी वर्मी होती तो एक बार मान भी लेते, हाँ चलो गर्मी पड़ रही थी तो खेल कूद रहे होंगे, तो खूब पसीना आया तो सोचा चलो नहा लेते हैं। इस ठंड में इनको ये क्या सूझी कि नहाने तालाब में नहाते हैं चल, समझ से परे। तो भाई वो तो 4 बच्चे ही बता सकते थे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब चारों में से कोई नहीं है, उनको किसी ने देखा भी नहीं कि कैसे क्या कर रहे हैं, तब समझ भी नहीं आ रहा कि आखिर ये बात हुआ क्या। मुझे जो दिख रहा है, मुझे यही कारण लग रहा है कि एक यही कारण हो सकता है कि इन्होंने बढ़ी चढ़ा में कि
होता ना कि ठंड में अच्छा देखते हैं, इस ठंड में कौन नहा के दिखा सकता है। हम लोग छोटे भी थे तो भाइयों की हमारी बातचीत होती थी कि हाँ आज ठंड में देखते हैं कौन नहा लेगा, फिर ठंड में नहा के फिर धूप में बैठ जाएंगे, जाके घर पे होता था ये। लेकिन यहाँ पर तालाब में क्या इनके साथ इसी तरह का हुआ कि एक चुनौती टाइप का देना जैसा हुआ कि हाँ देखते हैं जो नहा लेगा वो हिम्मती, जो नहीं नहा पाएगा वो भैया डरपोक आदमी। इस चक्कर में इन्होंने ये हिम्मत की, तालाब में उतरते हैं, या फिर कुछ और वजह हो, अभी बहरहाल अभी तक कुछ सामने नहीं आया है। यही है कि हाँ बच्चों की डूबने के मौत हुई। बहरहाल ये एक दुखदाई खबर है, आज सुबह ये खबर आई है। जो भी डिटेल अभी तक सामने आई वो हमने आपको बता दी। अब आगे कुछ अगर इस पर कुछ आता है तो हम आप तक जरूर बताएंगे।